नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, 29 जुलाई 2025 कर्नाटक के नेत्रावली नदी के किनारे मिट्टी हटाई जा रही थी। धीरे धीरे एक फावड़ा जमीन चीरता जा रहा था, लेकिन ये खुदाई किसी सोने चांदी के खजाने की नहीं है। ये तलाश है उन हड्डियों की, उन कंकालों की जो सालों से जमीन के नीचे दबी चीखें बनकर चटपटा रही थी। खुदाई पुलिस की निगरानी में हो रही है, लेकिन डर सिर्फ इस बात का नहीं कि वहां मिलेगा क्या। असली खौफ तो यह है कि कहीं उस आदमी की बात सच न साबित हो जाए जो खुद को धर्मस्थला मंदिर का एक पूर्व सफाई कर्मी बताता है। एक ऐसा शख्स जिसने दावा किया कि उसने खुद सैकड़ों लाशों को इस जमीन में दफनाया था, वो भी आदेश पर, रसूखदारों के इशारे पर। आप सोच रहे होंगे कि यह किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट है, पर नहीं दोस्तों, यह हकीकत है। यही नहीं, उस विसल ब्लोअर का दावा है कि 1998 से 2014 तक के बीच दफन की गई लाशों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां थीं, जिनका पहले यौन शोषण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और अब इसी आरोप की जांच कर रही है कर्नाटक पुलिस की एक एसआईटी थी। लेकिन जो जमीन खुदी है वो तो बस एक महज परत है। अगर असली सवाल है कि धर्मस्थला की पवित्र जमीन के नीचे क्या वाकई इस तरीके से इस शख्स ने लाशें दफनाई थी, क्या सैकड़ों मौतों की स्याही से रचा गया है एक पूरा अलग ही साम्राज्य। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। 1989 में एक टीचर को जिंदा जलाया गया। यहाँ 1986 में एक 17 साल की लड़की का निर्वस्त्र शव नदी के किनारे मिला। 2003 में लापता हुई एक मेडिकल छात्रा की मां को अगवा करके बंधक बना दिया गया और 2012 में एक नाबालिग का शव भी मिला। जगह जगह चोट के निशान थे और इंसाफ के नाम पर एक लंबी चुप्पी। इन सभी कहानियों में सिर्फ एक बात है जो कॉमन है, आरोपों की सुई एक ही परिवार पर घूमती है, वही जो धर्मस्थला मंदिर का संचालन करते हैं। सोचिए, आरटीआई में सामने आता है कि सिर्फ 2 गांव धर्मस्थला और उजीरे में 10 सालों में 452 अप्राकृतिक मौतें हुई हैं। एक एनजीओ कहता है यह साधारण नहीं है, एक स्थानीय निवासी कहता है जंगल में सुअर शवों को उखाड़ देते थे, और एक विसल ब्लोअर डराता है कि वो अगला शिकार कहीं बन न जाए। ये सिर्फ दोस्तों जांच नहीं, एक दौर की परतें खुलने का वक्त है। जब खुदाई के फावड़े जमीन पर पड़ते हैं तो लगता है जैसे वो सिर्फ मिट्टी नहीं, हजारों रूहों की सिसकियां मानो निकाल रहे हों। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो मीडिया में चल रही हैं। तो उन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है जयश्री नागदा और आपको सुना रही हूँ एक क्राइम रिपोर्ट। 29 जुलाई से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में हलचल मची हुई है। नेत्रावली नदी के किनारे पुलिस की निगरानी में खुदाई चल रही है। क्यों? क्योंकि किसी ने दावा किया कि यहाँ जमीन के नीचे कई कंकाल छिपे हैं। अब वो शख्स कौन है? वो एक विसल ब्लोअर है जिसने एक दिन अचानक आकर कहा कि मैं पहले धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मी था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे रसूखदार लोग, उनके आदमी यहाँ सैकड़ों लाशों को दफनाते थे। कुछ औरतें थी, कुछ लड़कियां और कुछ तो रेप के बाद मारी गई थी। ये सारी बातें उस विसल ब्लोअर ने कही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में खुदाई का एक जो सिलसिला है वो शुरू होता है। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस आदमी ने दावा किया कि यह सब 1998 से 2014 के बीच हुआ और उसके बाद 19 जुलाई को सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बना दी। उन्हें 13 जगह उसने जो बताई थी जहां खुदाई होनी थी, अब तक 8 जगहों पर खुदाई हो चुकी है। एक जगह से कुछ कंकाल भी निकले, लेकिन पुलिस कह रही है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती कुछ कहा नहीं जा सकता। धर्मस्थला मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े बड़े परिवार ने पहले तो कोर्ट से रोक लगवा दी कि उनके खिलाफ कोई खबर न छपे, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने वो रोक हटा दी। अब मंदिर प्रशासन कह रहा है कि हम जांच में पूरा सहयोग देंगे। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार तो था नहीं जब धर्मस्थला इस तरीके से चर्चा में आया हो। साल 2001 से साल 2011 के बीच धर्मस्थला और पास के उजीरो गांव में 452 अप्राकृतिक मौतें हुई थीं। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ कि कई मामले ऐसे हैं जो पुलिस ने अभी दर्ज तक नहीं किए। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने बताया कि 1989 में एक टीचर को जिंदा यहां पर जला दिया गया क्योंकि उन्होंने मंदिर से जुड़े प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोर्ट जाने की हिमाकत की थी। इतना ही नहीं, 1986 में एक 17 साल की लड़की कॉलेज से लापता हो जाती है। 56 दिन के बाद उसकी लाश नेत्रावती नदी के किनारे मिली, वो भी बिना कपड़ों के, हाथ पैर बंधे हुए। शक था कि हत्या इसीलिए हुई क्योंकि उसके पिता ने कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था।
इसके बाद साल 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट घूमने आई और फिर वो कभी मिली नहीं, अचानक गायब हो जाती है। माँ शिकायत लेकर थाने गई तो जवाब मिला कि आपको लगता है हमारे पास और कोई काम नहीं है। सोचिए, बाद में वही माँ अगवा हो गई, बुरी तरह पीटी गई और जब होश आया वो बेंगलुरु के एक अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो घर जला था, बेटी के सारे कपड़े, दस्तावेज सब राख हो गए। 2012 में एक नाबालिग लड़की की लाश मिली, शरीर पर चोटों के निशान, कपड़े नहीं। मां ने साफ कहा कि गैंग रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचाया, रसूखदार लोगों को क्लीन चिट दे डाली। ये सारे मामले वक्त पर धर्मस्थला से निकलकर सामने आए। अब फिर वही आरोप उसी रसूखदार परिवार पर जो मंदिर को चलाता है। गांव वालों का कहना है कि जंगल में कभी कभी सुअर जमीन खोदते थे और इंसानी हड्डियां बाहर आती थी। आरटीआई डालने वाले एनजीओ का कहना है कि इस इलाके में एक डी गैंग काम करता है जिसे बड़े लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। धर्मस्थला में पिछले कुछ दिनों से जो हंगामा मचा वो गुरुवार को हालांकि थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन गुरुवार को दरअसल पुलिस थाने के सामने इसी पर जब पूरी तफ्तीश चल रही थी, इसी दौरान दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो जाती है, हाथापाई हो जाती है और फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन भी हुआ। इसी वजह से नेत्रावती स्नान घाट, बांग्ला रोड और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहाँ तक कि कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस यानी कि KSRP की प्लाटून बुला ली गई। इस सबके बीच SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 10 दिन तक खुदाई की थी। कथित मास ग्रेव्स यानी सामूहिक कब्रों की तलाश में वो काम गुरुवार को रोक दिया गया। SIT की टीम उस दिन खुदाई नहीं करने आई और पुत्तूर की असिस्टेंट कमिश्नर स्टेला वर्गीस भी जो बेला बेल्टंगड़ी से लौट गई थी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि SIT ने गुरुवार को खुदाई से निकले सबूतों की फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में दिन भर लगाया। SIT चीफ और DGP इंटरनल सिक्योरिटी प्रणव मोहंती ने अफसरों के साथ बंद कमरे में बैठकर अगली कार्रवाई की रणनीति बनाई और इसी दौरान एक नया एंगल सामने आया। एक यूट्यूबर पर बुधवार शाम को पांगला क्रॉस पर हमला हुआ, जिसके सिलसिले में पुलिस ने 50 साल के सोमनाथ सांपल्या को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोकाकड़ा से पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इतना ही दोस्तों, गुरुवार को दो गुटों के बीच झगड़े और थाने के बाहर धरने के चलते कुल 7 केस दर्ज किए गए। बेलटांगड़ी थाने में 3 और धर्मस्थला थाने में बाकी केस दर्ज हुए। धर्मस्थला पुलिस को गुस्साए युवकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। इस पर पुलिस ने खुद की सुमोटो केस दर्ज किया, खुद ही, क्योंकि भीड़ बिना इजाजत जमा हुई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक और सुमोटो केस दर्ज हुआ उस धरने को लेकर जो बिना अनुमति थाने के सामने हुआ था। और इसके अलावा प्रमोद कुमार शेट्टी नाम के शख्स ने शिकायत की थी कि पंगला क्रॉस पर 40 से ज्यादा लोगों ने उस पर हमला किया। इस पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। बता दूं कि जिसने मारपीट, धमकी और गैरकानूनी जमावड़ा शामिल है। बेलटांगड़ी पुलिस ने एक न्यूज रिपोर्टर पर हमले के केस में जो अलग FIR है वो दर्ज की है। वहीं एक और शिकायत गणेश शेट्टी ने भी की है, जिसमें आरोप है कि चैनल रिपोर्टर ने 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गालियां दी। उजीरे के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने पर पुलिस ने वहां भी सुमोटो केस दर्ज किया। धर्मस्थला में शांति भले ही लौट आई हो दोस्तों, लेकिन SIT की जांच, गवाहों की गवाही और पुलिस की सक्रियता से यह साफ है कि मामला सिर्फ जमीन के नीचे दबी लाशों का नहीं है। मामला है सिस्टम की तह में छिपी सच्चाई को उजागर करने का। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट जरूर करके बताइएगा। नमस्कार।